वेलकम टू माय लेक्चर। आज हम अपने ऑटोकैड के ब्लॉक कमांड को कंप्लीट करते हुए, कंप्लीट इन द सेंस हम रिवीजन करेंगे। कल हमने ब्लॉक कमांड पढ़ा था और आज हम लेयर कमांड्स को आगे पढ़ेंगे। नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय लेक्चर, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन इज शोन? हाँ जी मैम। Okay, thank you, sir. Now, we are starting the lecture about the block. कि blocks क्या हैं, हम फटाफट इनका एक रिवीजन करते हैं। After that, we are completed today. ब्लॉक्स में हमने कल पढ़ा था ब्लॉक्स होते क्या हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ब्लॉक्स वो डिजाइन है जिनको हम अपने ब्लॉक्स यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं, किसी भी एक प्रोजेक्ट में हमने डिजाइन्स को अपने बनाया है और उन डिजाइन्स को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं। मल्टीपल टाइम्स मींस हम फ्यूचर में भी यूज करना चाहते हैं। हमने कोई प्रोजेक्ट आज बनाया है, लाइक प्रोजेक्ट में विंडोज यूज होते हैं, डोर्स यूज होते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो सोफा, बेड, टेबल, चेयर, सारा मतलब ए टू जेड जितना भी फर्नीचर होता है, इन सब के ब्लॉक्स बन जाते हैं जो हम क्रिएट करके डिजाइन सेंटर में भी ऐड कर देते हैं। तो वंस टाइम हमें इस पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी होती है, हमें इन्हें बनाना होता है और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर ड्राइंग, हमारी जो दूसरी ड्राइंग होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सप्लोर करने के साथ में हम इनको डिजाइन के मेजरमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कल ब्लॉक डिजाइन सेंटर में। जब अगर हम जाएंगे तो किस तरीके से हम ब्लॉक में जाके स्केल को चेंज कर सकते हैं और एक्सप्लोड को हम कर सकते हैं। अगर हमने डिजाइन को एक्सप्लोड में बनाया है, अगर उसको अलाउ किया है तभी वो एक्सप्लोड होगा। अगर हमने विदाउट एक्सप्लोड अलाउड करके अगर हमने बनाया है तो वो एक्सप्लोड नहीं होगा। अब ब्लॉक्स हमने जिस तरीके से बनाए थे, ब्लॉक्स को हमें रीनेम भी करना होता है। आई होप ठीक है। तो ब्लॉक्स हम रीनेम कैसे करेंगे, तो हम टाइप करेंगे REN एंटर। आप देखिए स्क्रीन पे भी आपके आ रहा है रीनेम का जो शॉर्ट फॉर्म है रीनेम। आपने जो भी ब्लॉक बनाया है उसको रीनेम करना है, तो आपको यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा देना है उसका रीनेम। आप देखिए यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपने जो है अपना कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो आपको ना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट तो करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने मेरा ही बनाया हुआ है, मैं उसको वहां पर ले लेती हूँ। फर्स्ट हम किस तरीके से हम लेंगे मैं ये दिखा देती हूँ आपको। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक्चुअली कल वाले मैंने डिलीट कर दिए हैं सारे, तो नाउ मैं इस ऑब्जेक्ट को ले लेती हूँ। ये ब्लॉक में कन्वर्टेड नहीं, अगेन मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देती हूँ। नाउ एस्केप बी एंटर, इसको मैंने नेम दे दिया एंड पिक द पॉइंट। हमने कोई भी एक पॉइंट पिक कर लिया, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे माउस का और हमें कोई भी, आप देखिए आपको जो सेटिंग्स होती हैं डायलॉग बॉक्स में, आपको जितनी चीजें बताई जा रही हैं आप उसके अलावा सेटिंग्स को चेंज एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे, अदरवाइज आप उनमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आप सेटिंग्स को छेड़ देंगे तो सेटिंग्स में क्या होता है, आपकी ड्रॉइंग्स चेंज हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप अपनी सेटिंग्स चेंज करेंगे। ओके, नाउ मुझे अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैं आपको रिटेन के बारे में बता चुकी हूँ, रिटेन में क्या होता है, कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या होता है और डिलीट में क्या होता है। रिटेन में आपका जो जिस ऑब्जेक्ट से आपने ब्लॉक में कन्वर्ट किया होता है, जो तो आपका जो कन्वर्टेड जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो आपका ब्लॉक होता है, बट जिस ऑब्जेक्ट से आप बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट आपका ब्लॉक में नहीं होता है, और जो आप ब्लॉक में जो नया उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड जो होता है इंसर्ट जब करते हैं तब वो ब्लॉक होता है। कन्वर्ट टू ब्लॉक में क्या होता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके जिसको आपने ब्लॉक में कन्वर्ट किया है वो भी, और जो आपने कन्वर्ट हो गया वो भी, दोनों ही ऑब्जेक्ट आपके ब्लॉक में होते हैं। डिलीट में क्या होता है, जो ओरिजिनल आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो आपका डिलीट होके जो आपने ब्लॉक में कन्वर्ट किया है वो ब्लॉक आपको मिल जाता है। इज इट क्लियर? यानी कि तीनों ही ऑप्शंस का अलग अलग
वर्क है, जो आपको पता होना बहुत जरूरी। स्केल कहाँ से चेंज होती है मैंने आपको यहाँ से बता दिया था। अगर आप स्केल यूनिफॉर्मली को सिलेक्ट करके रखते हैं तो आप इजिली चेंज कर लेंगे जितने भी ब्लॉक्स बनाएंगे। अगर यहाँ से आप इसको अनसिलेक्ट करके रखते हैं तो जिस स्केल पे आपने बनाने के बाद जब आप इंसर्ट से ब्लॉक को लेंगे तो वहां पे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बशर्ते आपने जब ब्लॉक बनाया है उस टाइम आपने स्केल यूनिफॉर्मली को टिक नहीं किया हो तब। अगर यहाँ पर टिक है बाय डिफॉल्ट जैसे अभी टिक था तो आप इजिली यू कैन चेंज इजिली ईच एंड एवरीथिंग इन द ब्लॉक है, आप उसकी स्केल्स में चेंज कर सकते हैं। और अगर आप एक्सप्लोडिंग कर देते हैं, अलाउ एक्सप्लोडिंग, तो आप इसको एक्सप्लोड भी कर सकते हैं। एक्सप्लोड यानी कि आपने ब्लॉक को अपना सिलेक्ट किया है और ब्लॉक के जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस लाइन को कैसे हम डिस्कनेक्टेड लाइन में शो करते हैं। ओके, शो यानी कि हम कैसे उसको डिस्कनेक्टेड करते हैं। और अगर डिस्कनेक्टेड लाइन जो हम पॉलीलाइन से बनाते हैं वो कॉन्टिन्यू लाइन होती है, जो सिर्फ लाइन से बनाते हैं वो लाइन तो होती है, ब्लॉक तो मतलब ऑब्जेक्ट तो बनता है, ब्लॉक नहीं कहेंगे उसको, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट तो बनेगा बट क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस लाइन में नहीं होगा, जिसकी वजह से जब आप उसका सिलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट को, कहीं आपको कन्वर्ट करना है, ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स वाई कि हम पहले इसको इस तरीके से कर लेते हैं इसलिए। तो हम जो ब्लॉक कमांड्स है उसमें हम एक्सप्लोडिंग भी कर सकते हैं, स्केलिंग चेंज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अवर ड्राइंग। ओके, नाउ अब मैं इस पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैंने इसको सिर्फ ब्लॉक में चेंज करना है तो मैंने इसको ब्लॉक में चेंज कर दिया। आप देखिए ये ब्लॉक में चेंज हो गया है। आप देख रहे हैं मैंने जो पिक पॉइंट लिया था, ठीक है ना। अब इंसर्ट मैं इसको चेक कर लेती हूँ, जो ये मैंने ब्लॉक बनाया है क्या ये अवेलेबल है। आई एंटर करेंगे। ओके, तो आप देखिए मैंने इसको बी नाम दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्केल आप, क्योंकि वहां पर आपने स्केल सिलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर स्केल अगर 5 देंगे, ठीक है, तो आप देखिए क्या चेंजेस होंगे। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप इजीली अपने स्केल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका जब आप ब्लॉक अप्लाई करेंगे यानी कि ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तब आपने वहां पे स्केलिंग पे सिलेक्ट किया होना चाहिए। और अगर एक्सप्लोड करना है तो आपको, अब मैं इसको एक्सप्लोड करना चाहूंगी तो ये एक्सप्लोड नहीं होगा। आप देखिए एक्सप्लोड का शॉर्ट फॉर्म है एक्स एंटर, देखिए एक्सप्लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट किया है वहां एक्सप्लोड पे क्लिक नहीं किया था। ये देखिए अगर मैं इसको भी एक्सप्लोड करती हूँ तो ये नहीं होगा। इज इट क्लियर? यही चीज मैंने आपको कल भी बताई थी नॉट टुडे। अब अगर आप इस पे फिर से इंसर्ट में जाते हैं, आपको ब्लॉक अपना देखना है, आप यहाँ पर स्केल 1 है 2 कर देंगे, ठीक है। ओके, देखिए इज इट क्लियर? आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। आप ये देखिए मैंने जो स्केल बाय डिफॉल्ट जो स्केल होता है वो 1 होता है, मैंने उसको 0.5 में कन्वर्ट किया यानी उसका हाफ कर दिया तो मेरा इसका साइज चेंज हो गया। और मैंने वापस इसको 1 पे किया है तो ये इसका साइज 1 हो गया है। देन इसको मैंने डबल टाइम्स बढ़ा दिया, 1 से 2 कर दिया। तो आप डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो किस तरीके से आप स्केल चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मीन्स की जो आपने जिस ऑब्जेक्ट को आपने ब्लॉक में कन्वर्ट किया है। ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, देखिए ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो आप जितने डिजाइन बना देंगे, जो भी आपने टूल बार को लेके, कमांड्स को लेके जो भी आपने डिजाइन बनाई है दैट इज ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है। बट ब्लॉक क्या होता है, वो कन्वर्टेड किया गया एक ऑब्जेक्ट होता है जो ब्लॉक कहलाता है, कि आपने ऑब्जेक्ट से उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पूरा एक ही कहीं पर आप कितनी बार भी आप इसको ले सकते हैं। ओके, नाउ अब आपको इसका नेम चेंज करना है। इज इट क्लियर? तो हम करेंगे REN एंटर। मैंने यहां से ये बी लिया, इसको सिलेक्ट किया। ओके, ओल्ड नेम है, रीनेम मुझे करना है, मैं इसको दे देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब आप देखिए जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो आप देखिए जो आपका बी नेम से जो आपका ऑब्जेक्ट जो ब्लॉक था वो बेड के नेम से कन्वर्ट हो गया। आप देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉक का नेम भी चेंज कर सकते हैं।
आप अपने ब्लॉक की स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉक की एक्सप्लोडिंग भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं बताया करना है, तो मैं इसको कैंसिल करके ब्लॉक कमांड से बाहर आ जाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने अभी तक आपको रिवीजन में बताई हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम इसमें एडिट कर, मैंने एडिट कमांड भी आपको बताई थी कि व्हाट इज द यूज ऑफ एडिट। एडिट के लिए हम क्या करेंगे, कल मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, आई होप कि आपको रिमाइंडर होगी एडिट कमांड। तो हम एडिट कमांड के लिए क्या करेंगे, बी एडिट, एंटर। बी एडिट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एडिट के लिए तो एडिट भी तो कर सकते हैं। बी एडिट एक्चुअली इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। आपने जिस भी ब्लॉक को बनाया हुआ है उसमें कुछ एडिशन करना है तो आपको बी एडिट करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये बी एडिट, ओके, ब्लॉक एडिटेड। तो बी से ब्लॉक है, ब्लॉक एडिटेड, आप किसी भी का अपने जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट किया है उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो आपने अभी क्या कि एडिशन करना है, तो आप अपने यहाँ से ड्राइंग सिलेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? मैंने सेम यही बेड वाली डिजाइन ले ली है, इसको मैं ओके करूंगी। अब देखिए मेरे पास ये डिजाइन आ गई है। अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, मुझे इसमें जो है ये पिलो चेंज करनी है ना, तो मैं क्या करूंगी, लाइन ले लेती हूँ, ठीक है ना, इन द सेंस ओके। डिलीट कर देती हूँ और इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ये पिलो डिलीट कर दिए हैं, ये मैंने वो स्नैप से बनाए थे, कर्व लाइन से बनाए थे, मैंने इनको डिलीट कर दिया। इज इट क्लियर? अब मुझे इसमें वापस जो है कुछ नहीं रखना, पिलो इसमें नहीं रखनी है। अनदर थिंग, मैं इसमें कुछ भी जो है बना देती हूँ, पोलर लाइन से मैं एक ब्लॉक बना देती हूँ। जस्ट अ मिनट, देखिए मैं कोई भी डिजाइन बना रही हूँ, मेरा कोई पर्पस नहीं है, स्पेशली आपको सिर्फ एडिशन बताना है, ओके। अब मैं यहाँ पे इस पे जाऊंगी एडिट में, तो एडिट और इसको एंटर कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने टेस्ट ब्लॉक जो मैंने स्क्रीन ऐड की थी उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद मुझे ये पूछ रहा है कि किस तरीके से मुझे इस पे करना है, तो मैंने इसमें ये चेंजेस आपके कर दिए, ओके। अब मुझे ये क्या कह रहा है कि अब आपको इस पे क्या करना है, मैंने ये पिलो डिलीट कर दिए। अब इसके बाद हमें इस पे क्या करना है कि इसको सेव करना है, ओके। मैं इसको जिस तरीके से सेव करूंगी ये वैसे ही सेव हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है सेव ब्लॉक, एडिट ब्लॉक में जाके हम यहाँ सेव ब्लॉक करेंगे तो हमारा ये ब्लॉक सेव हो गया, ओके। क्लियर? ये देखिए मैंने दोबारा इसको ओपन किया है, हमारे पास वही ब्रिक जो हमने चेंजेस किए थे वो हमारे यहाँ पर हो गए। अब ये चेंजेस करने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी। सेव कर दिया मैंने, इसको ब्लॉक को सेव किया। आपको ब्लॉक को सेव करना बहुत जरूरी है। मैंने ये डिलीट किया है, आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो इसमें आप कर सकते हैं। ये सारे इसमें ब्लॉक्स दिए हुए हैं जो एडिशन इसमें हो जाएंगे, ठीक है। आप कुछ भी डिजाइन आप कर देंगे तो ये इजिली ऐड हो जाएगा।
देखिए मैं आपको करके ही बता देती हूँ, ठीक है ना। मैंने जो डिजाइन वाले बताए थे सेम सिंपल मैंने कर दिया है इसको, और जो है सेव चेंजेस टू बेड आप देखिए, ठीक है ना। मैंने जो डिजाइन दिया था पुराना डिजाइन मैंने हटा के जो सिर्फ सिंपल रेक्टेंगल दिया है, मैंने उस पर एडिट करने के बाद उस पर फाइल में जाके वहां से मैंने जो कमांड्स मैंने दिए रेक्टेंगल से सिर्फ सिंपल पिलो बना दिए हैं और मैंने उसको सेव कर दिया है। अगर आप सेव नहीं करेंगे, इन केस अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपके ने जो भी चेंजेस किए, जो भी एडिटेड किया है वो आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आप जैसे आप एमएस वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल पे, यानी कि किसी भी कंप्यूटर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है कंप्यूटर को जब तक आपको कमांड्स नहीं देंगे वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने इसमें एडिशन किया, आपको ऑब्जेक्ट को सेव करना इज कंपलसरी। जब आप सेव करके उसके बाद जब आप विंडो क्लोज करेंगे, आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट में आपने चेंज किया था, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट इन द सेंस एक ब्लॉक में चेंज किया था। आप देखिए आपके जितने ब्लॉक थे, मैंने यहाँ पे जितने ब्लॉक्स इंसर्ट किए थे, आप देख रहे हैं ये सारे ब्लॉक सब में चेंज हो गया है। इट मीन्स कि आपके लिए जो ये ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ब्लॉक कमांड है कितना यूजफुल है, ये आप समझ गए होंगे कि इन फ्यूचर भी आप अपने जो इतने भी कमांड्स अपने यूज करके आप जो भी ड्राइंग्स या जो भी प्रोजेक्ट्स अपने बनाएंगे उनमें किस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। एक ब्लॉक में आपने एक प्रोजेक्ट में आपने ब्लॉक्स के नाम अनदर नेम से दिए, नेक्स्ट आप प्रोजेक्ट में दूसरे नेम से दे सकते हैं, इसलिए रीनेम और एडिटिंग के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। ओके, नाउ अब मैंने कल आपको बताया था राइट ब्लॉक के बारे में कि मैंने जो है अपना जो इस ऑब्जेक्ट को है जो सेव किया है डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको कैसे राइट ब्लॉक कैसे करती हूँ कि मैं चाहूँ कि मुझे ये दोबारा से मिल जाएगी ऑब्जेक्ट जो है, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम डब्ल्यू एंटर करेंगे राइट ब्लॉक के लिए, डब्ल्यू करेंगे और एंटर, डब्ल्यू लिखेंगे सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए पिक पॉइंट है, आप सेम प्रोसीजर रहता है कि आप पिक पॉइंट ले लीजिए, मैं स्मॉल ऑब्जेक्ट को ले लेती हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये कहेगा, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आप जितना आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी के बदल, और उसके बाद आपको है चूज, यहाँ पर आपका देना फाइल नेम, आप देखिए फाइल नेम एंड पाथ दे रहा है। आपको ये डेस्कटॉप पे सेव करना है या किसी डॉक्यूमेंट में सेव करना है, एनीवेयर आप अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हैं। राइट ब्लॉक का पर्पस ये है कि आपको उस ब्लॉक में आपने बहुत सारे डिजाइन बनाएंगे। इस मेरी जो ड्राइंग है मैं इसको क्लोज करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, बट मुझे ये सारी ड्राइंग्स वहां पर नहीं चाहिए। मान लीजिए मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैंने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए, ये मैंने जो आपको बेड के एग्जांपल्स दिए ना इतने सारे इसके साइजेस चेंज करके, मान लीजिए मैंने यहाँ पर प्लांट्स बनाए हुए। ओके, नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको मान लीजिए एक मैंने कलर यहाँ पे चेंज किया हुआ, एक्चुअली मुझे आपको लेयर्स के बारे में बताना था, दैट्स व्हाई। तो ये मैंने 4 टाइप्स ऑफ प्लांट बना हुआ। जस्ट इमेजिन, देखिए डिजाइनिंग में जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। मैं मान लीजिए मेरे 4 प्लान है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैंने क्लाइंट्स को अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए और उसको मैंने डिजाइन बताई, उसने एज पर रिक्वायरमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनल किया मेरा ये वाला प्लान। ओके, ये वाला प्लान उसने फाइनल किया कि हमें ये प्लान मेरा फाइनल है, ये तीनों प्लान में तो चेंजेस करते 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 फाइनल हुआ ये प्लान। तो अब क्लाइंट को प्लान चाहिए, तो मैं ये चारों प्लान तो नहीं भेज सकती क्योंकि इनमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुए और ये मुझे अपने पास भी रखने हैं, तो उस टाइम पे ही राइट ब्लॉक का हम यूज करते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई कि मैं क्या करूंगी, राइट ब्लॉक करूंगी, डब्ल्यू एंटर। इसका मैंने आपको जो पर्पस है वो मैंने बता दिया, आप इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसको सिलेक्ट कर चुकी थी, बट अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। डब्ल्यू एंटर के बाद आप पिक करेंगे, आप कोई भी पॉइंट पिक कर लीजिए, देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। ओके, और इसके बाद आप ये चूज करेंगे, फाइल का नेम देंगे एंड पाथ देंगे। मैं यहाँ से फाइल नेम दे देती हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ले जाऊंगा, आप ब्राउज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, तो इजी होगा कि अगर आप ब्राउज कर लें। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में ले जाती हूँ। ओके, डेस्कटॉप में फाइल नेम है यहाँ पर न्यू ब्लॉक डॉट ड्रॉइंग। डॉट ड्रॉइंग जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
.dwg इज द एक्सटेंशन फाइल नेम होता है। आपकी ऑटोकैड में जितनी भी फाइल होंगी XYZ, ओके, वो सारी .dwg यानी कि एक्सटेंशन फाइल जो है .dwg के नाम से ही जानी जाती है। ये स्पेशली फॉर द ट्रेनीज आप लोगों को रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये छोटी छोटी सी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप इनको दिमाग में नहीं रखेंगे, बाय हार्ट लर्न नहीं करेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आगे मेरी कोशिश रहेगी आपको क्वेश्चनर भी सॉल्व करूं, बट फर्स्ट टू द कम दिस पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आप जब इसको फाइल का नेम देंगे तो आप इसको पूरा डिलीट न करके आप सिर्फ यहाँ पे फाइल न्यू ब्लॉक की जगह आप कोई भी नाम दे दीजिए। मैं इसमें दे देती हूँ नाम डिजाइन, ठीक है ना, और मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया इसको डिजाइन के नाम से। आपको फाइल नेम याद रखना पड़ेगा, आप इसके लिए भी कोई भी अपना प्रोसीजर ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है इसके अलावा, मैंने इसे ओके कर दिया। ओके, नाउ अब ये ना मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया है डिजाइन के नाम से। मैं इसको आपको कल भी यही दिखाना चाह रही थी। ओके, नाउ मैं इसको शेयर करती हूँ आपके साथ में। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली मैं आपके साथ ना अपना डेस्कटॉप मुझे शो नहीं हो रहा है, मैं डेस्कटॉप नहीं शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ में। चलिए, मैं आपको टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बता देती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप अपनी स्क्रीन का शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कैसे जो भी होगा मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको जरूर बताऊंगी कैसे शेयर करेंगे। मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाती हूँ, ठीक है। मैं डेस्कटॉप नहीं, मेरा लुक नहीं हो रहा, देख नहीं पा रहा, मैं सीन नहीं हो रहा है एक्चुअली मुझे डेस्कटॉप, तो मैं वहां शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जब आप इसको करेंगे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डेस्कटॉप पे है। ओके, तो जब ये हमारा डेस्कटॉप पे ये आप इस प्रोसीजर को प्लीज जरूर कीजिएगा। कल आप इससे मुझे अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं। ओके, ये डेस्कटॉप पे आपके फाइल फोल्डर एक आपका बन जाएगा, नॉट फोल्डर, आइकन बन के आएगा आपका, और उस आइकन में डिजाइन बन के आएगी डिजाइन के नेम से। ओके, वो आइकन जब आपका बनेगा, जब आप उस आइकन को क्लिक करेंगे तो वो न्यू फाइल में बनेगा। आई थिंक कि मैं शायद मैं इसको ओपन करूं तो शेयर कर, आई थिंक कि अब शायद मैं कर पाऊं इसको। स्टॉप शेयरिंग एंड न्यू शेयरिंग। ओके, नाउ या कुछ सक्सेस हुई। मैं देखिए मेरे डेस्कटॉप पे एक आइकन बन गया था डिजाइन के नाम से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डिजाइन DWD आपको टॉप ऑफ द आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको डिजाइन DWD दिखाई दे रहा होगा। तो जब आप इसको सेव कर देंगे ना, तो ये आपके डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने उसको एक पाथ दे दिया है कि आपको डेस्कटॉप पे ये डिजाइन चाहिए, तो आप डेस्कटॉप पे जब सेव करेंगे उस पर आप जब क्लिक करेंगे, उसे ओपन करेंगे, चाहे आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए, चाहे राइट बटन माउस का क्लिक करके तब आप ओपन कीजिए, आपको ये न्यू स्क्रीन खुल के आएगी। आप देखिए मैंने काम किया था इस पे। ओके, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा, ये चारों मैंने क्या किया, राइट ब्लॉक कर दिया। राइट मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है मैम। सर ये नहीं दिख रहा स्क्रीन अभी? हाँ जी मैम, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। प्रॉब्लम आ गया है, ओके। एक बार दोबारा शेयर कर दीजिए। ठीक है सर, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। स्क्रीन इज शोन सर। हेलो? नहीं मैम, अभी बफर कर रहा है। बफर कर रहा है जी। ओके, मैं एक स्क्रीन बंद कर देती हूँ। ये तो स्क्रीन शो, आप दिखाई दे रहे हैं सर? जी मैम। ओके, नाउ आपने देखा कि अभी जो इससे पहले मैंने आपकी स्क्रीन जहां पे मेरे 4 प्लान्स थे, इसके बेड के जो 4 ब्लॉक्स थे, तो वो मैंने उसमें से एक ब्लॉक को मैंने सिलेक्ट करके क्या किया था, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया था। आप देख रहे हैं ये डिजाइन DWG आ रहा है,
इन द सेंस कि ये मैंने डेस्कटॉप से क्लिक करके ओपन किया है और ये मैं आपको शेयर करके दिखा रही हूँ। आप देखिए मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखा देती हूँ। मैं Z एंटर कर देती हूँ, Z एंटर। आप देखिए पूरी स्क्रीन पे सिर्फ मेरा एक यही ऑब्जेक्ट है जो मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट किया था। इन द सेंस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने 4 प्लान बनाए हैं, 4 प्लान में से एक प्लान आपका फाइनल हुआ है, तो उस प्लान में क्या है कि आपको जो है बताना है क्लाइंट को हमने फाइनल कर दिया सारा कुछ, देन आपको वो चीज क्लाइंट को देनी। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट कर दी कि हम आपका जो हम साथ प्लान फाइनल हुआ था हमारे प्रोजेक्ट का, आप वो प्लीज हमारे साथ शेयर कर दीजिए या हमें दे दीजिए, तो हम अपना आगे का जो प्रोसेस में कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई दैट टाइम पे आप राइट ब्लॉक करेंगे, राइट ब्लॉक करने के साथ में आप उसको करेंगे और ये चीज दे देंगे। आप नहीं चाहते अपने सारी ड्रॉइंग्स शेयर करना, दैट टाइम आप इस चीज को यूज करेंगे। इज इट क्लियर? आप देखिए स्क्रीन पे सिर्फ एक ही है। नाउ मैं वापस अपनी उसी स्क्रीन पे आ जाती हूँ जहां पर मैं पहले थी। मैं स्टार्ट पे जाऊंगी। अगर स्क्रीन शो नहीं हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ओके सर, स्क्रीन शो हो रही है, सीन हो रही है? मैम ये आपका जिसमें आपने ये फोर डायग्राम, डेट। हाँ 4 डायग्राम है वो है। हाँ हाँ सर, यही दिखाना है मुझे। मुझे वापस ये करना है। ओके नाउ इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने राइट ब्लॉक किया। राइट ब्लॉक करने से हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हम राइट ब्लॉक के थ्रू किस तरीके से काम करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि हमने जो ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। आप देखिए अब तक मैंने जितनी भी कमांड्स बताई है, प्लीज डू प्रैक्टिस स्पेशली फॉर द बिगिनर्स एंड ट्रेनीज जो एक्चुअल में सीखना चाह रहे हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मेरा लेक्चर अटेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके तो नाउ टू यू अटेंशन इन योर क्लास ऑल्सो। आप अपनी क्लास में प्रॉपर ही अटेंशन लेंगे। तो अब आपको मैंने बताया था कि आपको डिजाइन, एक तो आप ब्लॉक्स बनाते हैं, दूसरे आपको ब्लॉक्स मिलते हैं डिजाइन सेंटर से। आपको ब्लॉक्स डिजाइन सेंटर से कैसे मिलते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप अपने ब्लॉक्स को डिजाइन सेंटर में ऐड भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने ब्लॉक्स को डिजाइन सेंटर में ऐड कैसे करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं कैसे ऐड करेंगे। डिजाइन सेंटर के लिए मैंने आपको बताया था आप Ctrl+2 करेंगे। ओके तो Ctrl+2 करेंगे तो आपका डिजाइन सेंटर ओपन होके आएगा। उसके अलावा एक शॉर्टकट की और है, आप DC एंटर करेंगे, DC एंटर। आप देखिए आपका डिजाइन ब्लॉक यानी कि आपके पास ये स्क्रीन एक खुल के आया है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप ENUS में आपके वर्जन, आप जिस भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, जो वर्जन आप यूज कर रहे हैं वही उस वर्जन के अकॉर्डिंग ही आपको डिजाइन सेंटर दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि आपको ENUS में दिखाई देगा, इस फोल्डर में दिखाई देगा। नो, नॉट श्योर। आप अपने वर्जन के अकॉर्डिंग उसमें देख सकते हैं। आपको डिजाइन सेंटर पे जाना। मेरा जो डिजाइन सेंटर है ENUS में बाय डिफॉल्ट है। मेरे पास सॉफ्टवेयर 2018 है, इसमें बाय डिफॉल्ट इसी में है। आप देखिए यहाँ पर डिजाइन सेंटर है, ठीक है ना। डिजाइन सेंटर में देखिए मैंने कल एक डिजाइन ऐड की थी 7। कल मैंने आपको इसी डिजाइन सेंटर के रिगार्डिंग ही बात कर रही थी मैं आपको कि आप कैसे इसमें ऐड करेंगे। तो आप देखिए डिजाइन सेंटर जो है इस तरीके से आप जाके इसमें कर सकते हैं। ये डिजाइन मेरी ऐड हो गई है ब्लॉक्स में, आप जाके देखते हैं, ठीक है। इसको अगर ओके करेंगे तो आप देखिए जो है ये देखिए ये डिजाइन जो है मेरी आ गई है इसमें, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सिंपली करना पड़ेगा। मैं इसको बंद करके न्यू स्पेस पे बनाती हूँ, ठीक है। ये हैचेस लाइन यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये हैचेस लाइन में बना हुआ है इसलिए आपको ये उसी में दिखाई दे रहा है। ओके ये देखिए ये बन के आया है ऑब्जेक्ट। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आई थिंक कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसको अभी आपको डिजाइन सेंटर को मैं क्लियर करती हूँ जो मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट लाया, तो आप इसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये आपको? ओके नो, तो आप इसमें अपने
अपने डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं। आपने पाथ दे दिया उसमें, आपने डेस्कटॉप पे दिया हुआ है, तो अब आपको क्या करना है कि सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑटो कैड है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, कि आपका जो ऑटो कैड है, ये देखिए मैंने वहां से डिजाइन, ये मैंने कल ऐड किया था, ये कैसे ऐड किया था ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, उस ब्लॉग को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इस डिजाइन को आपने ऐड करना है बेड को, ओके। मैं अदर डिलीट कर देती हूँ बेड्स जो मैंने बनाए हुए हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो रहा है तो आपको बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये सारे डिजाइन डिलीट कर देती हूँ, ओके। ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं, स्क्रीन का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको देखिए एक ही बार में ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक्स बने हुए थे दैट्स व्हाई ये। अब आपको इसको ऐड करना है आपके, तो आपको सेल्फ मेड आप जितने भी ब्लॉक्स बनाएंगे जो वो डिजाइन सेंटर में इजीली ऐड करेंगे। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से ड्राइव में सेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिए। आपका जो सॉफ्टवेयर है डी ड्राइव में है, सी ड्राइव में है या किस ड्राइव में। इसके लिए आपको क्या है कि आपको माई कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, ओके। तो आप जब अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे आप अपना आपने देखा कि आपके कहाँ पर आपका ये चीज है, तो आप मेरे इसमें जो है सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में है, आपके जिस ड्राइव में सी में हो, डी में हो, ई में हो, आपको पहले चेक करना पड़ेगा किस ड्राइव में। जब आप उस ड्राइव में जाएंगे तो आपको वो सिलेक्ट करना है, माई पीसी में जाके आप सिलेक्ट करेंगे ड्राइव, आपको कौन से ड्राइव में गए, वहां पे आपको ऑटो डेस्क दिखाई देगा, ठीक है। आई कैन ट्राई आपको शो करने की कोशिश करूं, ओके। डेस्कटॉप शो नहीं हो पाएगा एक्चुअली, चलिए मैं कल आपको इस चीज को बताऊंगी, बट वर्बली में आपको इसको टॉपिक को कंप्लीट कर देती हूँ। जब आप क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे आप अपनी डिजाइन बनाएंगे, तो आप माई पीसी में जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप ड्राइव में जाएंगे। मेरे इसमें सी ड्राइव में, तो मैं सी ड्राइव में जाऊंगी। सी ड्राइव में जाने के बाद उसमें मैं देखूंगी, जब उसे क्लिक करूंगी, ओपन, क्लिक इन द सेंस कि मैं ओपन करूंगी तो वो उसमें ऑटोडेस्क का एक फोल्डर बना होगा, ऑटोडेस्क को क्लिक करूंगी तो ऑटोडेस्क जब क्लिक करने के बाद उसमें सॉफ्टवेयर शो होगा, सॉफ्टवेयर होगा। मेरे इसमें वर्जन पड़ा हुआ है, मेरे सिस्टम में वर्जन पड़ा हुआ है ऑटोकैड 2018। आपके सिस्टम पे जो भी वर्जन हो वहां पे ऑटोडेस्क में, क्योंकि ऑटोडेस्क ही सारे सॉफ्टवेयर बनाता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, तो आपको ऑटोडेस्क पे ही जाना है। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका वर्जन है, 18, 20, 19, 13, 12 जो भी है आपके पास, आप 20 तक का सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकता है, आप वो भी आप उसको ओपन करेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें ना एक फोल्डर, उसी के सबसे नीचे एक सिंपल आप लिख लीजिए इस स्टेप को कि माई पीसी, देन सिलेक्ट ड्राइव, then select Autodesk, then select software, AutoCAD 2018, 20, etc. जो भी आपके पास है, then सैंपल, आप सैंपल पे जाएंगे। जब आप सैंपल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ENUS दिखाई देगा, जैसे मैंने अभी डिजाइन सेंटर में आपको दिखाया था, वहां पे उसमें आप उसको ओपन करेंगे, देन डिजाइन सेंटर में जाएंगे। अब आपका डिजाइन सेंटर ओपन हो जाएगा, जैसा डिजाइन सेंटर मैंने यहाँ पर खुला हुआ है ये मेरा। आपको कुछ नहीं करना है, आपके डेस्कटॉप पे वो आपने ओपन हुआ है, आपको अपनी उस ड्राइंग को उठा के इसके अंदर ड्रैग कर देना। ड्रैग मीन्स कि डिजाइन को उठाना है, क्योंकि वो आपके डेस्कटॉप पे है, आपकी ये स्क्रीन खुल जाएगी और डेस्कटॉप से उठा के आपको इस पे ड्रैग कर देना है कि और वो आपके डिजाइन सेंटर में ओपन हो जाएगी, ये इंसर्ट हो जाएगी। प्लीज डू द प्रैक्टिस। आपको अगर स्टेप समझ भी नहीं आया, मैं अगेन बता देती हूँ कि आप माई पीसी ओपन करेंगे, ओपन माई पीसी, सिलेक्ट ड्राइव, आपकी जिस भी ड्राइव में है, देन ऑटोडेस्क, सिलेक्ट ऑटोडेस्क एंड ओपन, देन गो टू द सॉफ्टवेयर, सिलेक्ट योर सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर जो भी है, देन उसके बाद सैंपल पे जाएंगे, ओपन सैंपल, सैंपल पे जाने के बाद उसमें आएगा ENUS, ओपन ENUS, उसके अंदर रहेगा आपका डिजाइन सेंटर एंड ओपन द डिजाइन सेंटर। आपके पास ये स्क्रीन आएगी, ये मैं आपको शो कर सकती हूँ, ये मैंने यहाँ पर आने के बाद आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो डेस्कटॉप आपका ओपन होगा, क्योंकि उस टाइम आपका ये ऑटोकैड आप बंद कर देंगे, ओके। आपने जो भी अगर एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपने उस जिस ब्लॉक को आपको इंसर्ट करना है डिजाइन सेंटर में, अगर वो चीज ओपन है तो आप नहीं कर पाएंगे, वो उसमें ऑप्शन डायलॉग बॉक्स देता रहेगा
कि आपकी जो है कमांड ओपन है तो दैट्स वाई वो इंसर्ट नहीं हो सकता है, तो आपको वो बंद करना पड़ेगा और ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप माय कंप्यूटर में जाके अप्लाई करेंगे, डेस्कटॉप से इजीली आपको ऑब्जेक्ट उठाना है और उसमें ड्रैग कर देना है, आपका डिजाइन सेंटर में वो ऐड हो जाएगा और आप जब भी चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इफ यू नॉट क्लियर तो देन प्लीज आस्क मी टुमारो, आप मुझसे कल पूछ सकते हैं इस चीज को। ओके, नाउ आज हमारा ब्लॉक का जो कमांड है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज अपना वर्क जरूर कर दीजिएगा। नाउ फटाफट मैं आपको लेयर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, दैट्स इट, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और हम लेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लेयर कंटिन्यू करेंगे। तो लेयर है क्या, लेयर का पर्पस क्या होता है? लेयर जो है हमारा, जो हम कोई भी जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो हम उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, लाइक वॉल, विंडो, डोर और लीजेंड्स यूज करते हैं, फर्नीचर यूज करते हैं, रेंडरिंग करते हैं। तो ये जो रेंडरिंग में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, कंस्ट्रक्शन में आपका छज्जा वगैरह, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, हिडन लाइंस हैं एटसेट्रा, ये सारी लाइंस हैं। तो आपको क्या करना है, तो जब आप लेयर्स यूज करते हैं, लेयर्स आपके ड्राइंग में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको हाईलाइटेड करता है। जैसे ब्लॉक यूनियन बनाता है, आपके ऑब्जेक्ट का यूनियन बनाता है, वैसे ही लेयर आपके ड्राइंग्स में आपके ब्लॉक्स को हाईलाइटेड करता है। आप एज पर द ब्लॉक, आप अपनी एज पर द डिजाइन, एज पर द ब्लॉक आप अपनी ड्राइंग को हाईलाइटेड कर सकते हैं। वॉल का कलर चेंज कर सकते हैं, फर्नीचर का कलर चेंज कर सकते हैं, वंस अ टाइम, आपको एक ही टाइम पे आपको उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब लेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेयर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना चाहूंगी। उसका भी एक रीजन है व्हाई। लेयर की प्रॉपर्टीज के बारे में आपका जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लेयर्स में आप जितने भी चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ प्रॉपर्टीज में शो होंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी नो अबाउट द प्रॉपर्टीज। हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। लेयर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑटोकैड। ऑटोकैड का लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज के बारे में जो मैं बता रही हूँ, प्लीज लिसन बाय के, बी केयरफुली। ओके, जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी क्या होती है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये बाय लेयर। ओके, बाय लेयर जो है यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज में जो दिया हुआ है, कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। हमने लाइन ड्रॉ की है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, सर्कल, एनी ऑब्जेक्ट वी कैन ड्रॉ हियर, वी कैन चेंज द कलर फ्रॉम हियर। हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, मैंने ये ब्लू कलर लिया है, देखिए। अब मुझे, मैं अगर यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ, लीजिए मैंने अगर रेड कलर ले लिया है और मैं अगेन यहाँ पर ले रही हूँ, तो आप देखिए मैंने चेंज किया। ओके, ये प्रॉपर्टीज है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है कि हम उसका, प्रॉपर्टीज क्या होती है लेयर, इन लेयर में वैसे तो बहुत सारी, बट लेयर में प्रॉपर्टीज क्या होती है कि लाइन की थिकनेस क्या है, लाइन का वेट क्या है और लाइन का कलर क्या है। ओके, तो वेट क्या होता है, वेट होता है लाइन का, जो उसमें थिकनेस वगैरह देते हैं वो हमारे प्रिंटिंग में काम आती है। और इनके लाइन किस टाइप की है, टाइप्स ऑफ लाइन की, हम कंस्ट्रक्शन लाइन दे रहे हैं, सेक्शन लाइन दे रहे हैं या कॉन्टिन्यूस लाइन दे रहे हैं, हिडन लाइन, एनीथिंग एल्स, आप जो भी लाइन यूज करना चाहें। ओके, नाउ मैंने कलर के बारे में बताया, कलर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। लेयर में कलर के थ्रू ही हम चेंज करेंगे, तो दैट्स इट। प्रॉपर्टीज में कलर का क्या काम है ये आप आपको क्लियर हो गया होगा, ये यहाँ पे शो होता है। देन यहाँ पे आती है बाय लेयर, ये सारी बाय लेयर डिफॉल्ट होती है। लाइंस की थिकनेस है। ओके, देखिए लाइन वेट जिनको हम कहते हैं, हम मोस्टली लाइन वेट का यूज ऑटोकैड में नहीं करते हैं, ये केवल प्रिंटिंग टाइम में करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इज इट क्लियर? तो बाय लेयर में जो बाय डिफॉल्ट जो इसमें लेयर दी हुई है हम उसको यूज करते हैं, बट वी कैन यूज हियर आल्सो। तो ये लाइन की थिकनेस है। नाउ यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ लाइंस आ जाती हैं जो आपको लोड करनी होती है। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बिफोर दिस लेक्चर कि आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट केवल एक ही लेयर, एक ही लाइन दी होती है, वो होती है कॉन्टिन्यूअस लाइन। आप देखिए, इसके अलावा ये जितनी भी लाइंस है, ये जब मैंने आपको बताया था कैसे हाउ टू लोड द लाइंस, ये टाइप्स ऑफ लाइंस ये लोड करनी होती है, यहाँ से लोड करेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ लाइन है। जिगजैग लाइन, अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहूंगी, देखिए आप, मैं स्क्रीन को शिफ्ट कर लेती हूँ। मैंने जिगजैग लाइन ली है ये। ओके, बट ये आपको इसकी जो है आपको दिखाई नहीं दे रही है कि ये जिगजैग है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मैंने आपको स्केलिंग भी बताई थी। इज इट क्लियर? आपको स्केलिंग भी बताई थी मैंने।
Z एंटर, सॉरी वो पूरा ही Z एंटर हो गया। ठीक है, मैंने आपको स्केलिंग भी बताई थी, मैं अभी बता देती हूँ आपको। ये देखिए जिगजैग है ये लाइन, ओके ये लाइन जिगजैग यूज हो रही है। इसका स्केलिंग में मुझे डिस्टेंस देना पड़ेगा, लाइन स्पेस LTS जो मैंने आपको बताया था लाइन स्पेस के बारे में, वो आपके यहाँ से होगी। मैं दूसरी लाइन भी आपको दिखा देती हूँ, हिडन लाइन। ओके मैंने यहाँ से लाइन सिलेक्ट किया, आप देखिए ये मेरी हिडन लाइन है। आपको डिस्टेंस नहीं दिखाई दे, डिस्टेंस हम कैसे चेंज करेंगे? हाउ कैन वी चेंज द डिस्टेंस? LTS लाइन जो में जाके लाइन का स्पेस में स्केल में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके और जिससे आपको ये इजीली दिखाई देगी। मैं अभी आपको मैं ऑलरेडी आपको ये चीजें बता भी चुकी हूँ, अब मैं आपको दोबारा ये चीज बता दूंगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेट एंटर, मैं इतना जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इसकी स्केलिंग बहुत कम है LTS। ओके LTS, अब मुझे इसकी स्केलिंग कितनी करनी है? मैं 5 कर देती हूँ, 5 एंटर, और ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगी। सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो उसको शो नहीं करेगा, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन अब मैं LTS करूँ, LTS एंटर। ठीक है, स्केलिंग मैंने दे दी 10 एंटर। आप देखिए इसकी स्केलिंग शो हो जाएगी। पूरे ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, LTS एंटर 20 एंटर। चेंज क्यों नहीं हो रहा है ये? नो हिडन नहीं, ये रिपीट लाइन एक्चुअली क्या है, ये आपको शो नहीं हो पा रहा है, बट प्रोसीजर यही है, LTS एंटर। ठीक है, मैं लाइन का डिस्टेंस, मेरी लाइन फिट में ओके, सेम प्रॉब्लम आ गई है, मैं स्क्रीन से बाहर आ गई हूँ। एक्चुअली मैंने जो अपनी स्क्रीन की लिमिट्स दी थी उस लिमिट से मैं बाहर चली गई, दैट्स व्हाई मेरी जो फिट में मैं उसको कन्वर्ट कर रही हूँ वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही। देखिए आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ड्यू टू द टाइम मैंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा है। आप इसमें स्क्रीन से बाहर आ गई हूँ तो इसलिए वो चेंज नहीं हो पा रहा है। ओके मैं जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं उनको डिलीट कर देती हूँ और मैं स्केल के अंदर, स्केल इन द सेंस मैंने अपनी स्क्रीन की लिमिट सेट की हुई है। ओके लिमिट्स मैंने स्टार्टिंग में सेट की थी, लेंथ मैंने 100 ली थी, विड्थ इसकी 60 ली थी, मैं उससे से बाहर चली गई। ओके बाहर इन द सेंस अपनी जो स्क्रीन मैंने सिलेक्शन किया था उससे बाहर चली गई। अब मैं जो भी कमांड दूंगी ना वो एक्टिवेट नहीं होगी, एक्टिवेट होगी बट उसमें ना चेंजेस आपको शो नहीं होंगे। शो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो आपकी स्क्रीन से बाहर है, उसको आपको मैनी टाइम्स आपको जूम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो चीजें हैं वो किस तरीके किस वजह से होती है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं स्क्रीन के अंदर ही रह के इस चीज को बनाती हूँ। प्रोसीजर वही है, आपको इसकी हिडन लाइंस की जितनी भी आपको डिस्टेंस चेंज करना है, LTS एंटर, देन चेंज द डिस्टेंस। आपको जिस भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करना है आप इजिली कर सकते हैं। मैं एक हिडन लाइन बनाऊंगी, ठीक है, और एंटर, हिडन लाइन ली है मैंने, ठीक है, और एंटर किया है इसको। अब मैं इसकी चेंज कर देती हूँ LTS एंटर, और मैंने इसको कर दिया 50 एंटर। आप देखिए ये चेंज हुआ है। ओके ये डिस्टेंस देखिए बहुत ज्यादा mm में है, मुझे पूरा वापस जाके स्क्रीन को सेटअप करना पड़ेगा। ओके नाउ प्रोसीजर इज द सेम प्रोसीजर है। मेरी सारी इसकी स्क्रीन की लिमिट्स जो है वो चेंज हो गई है, अगेन मुझे इसको चेंज करके फिर आपको बताना पड़ेगा। ओके नाउ आपको ये लेयर्स क्लियर हो गई है कि आपका लाइंस कैसे लानी है, बॉर्डर लाइंस, ये सारी लाइन, ये सारी प्रॉपर्टीज है जो हम लेयर्स में यूज करेंगे। अब लेयर्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लेयर्स को बनाते हैं, ये चीजें आपको मैं कल क्लियर करती हूँ। नाउ तो आज हमारा जो ब्लॉक कंप्लीट हुआ है, लेयर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज में हम कलर कैसे चेंज करते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ लाइंस क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है,
जो भी हम जिस भी एमएम की बाय डिफॉल्ट जो लेयर्स होती है उनको दे सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे लाइंस हैं, अगर हमें हिडन लाइन में बनाना है, कंस्ट्रक्शन लाइन में बनाना है, सेंटर लाइन में बनाना है, कॉन्टिन्यूअस लाइन में बनाना है, या हमें कोई डिजाइन देनी है जिगजैग में देनी है, तो हम उसको इजिली इस तरीके से काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। और अगर हमें हिडन लाइन जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उसको हमें जो चेंज करना है, हम उसको स्केल में जाके चेंज करेंगे। एलटीएस एंटर में जाके हम उसकी स्केल चेंज करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जब भी आप स्केल चेंज करेंगे, प्लीज आपकी जो स्क्रीन की जो आपने लिमिट्स और यूनिट सेट की हुई है उसकी लिमिट पे रह के ही आपको चेंज करनी है। अगर आप लिमिट पे रह के चेंज नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। और अगर यूनिट्स आपने फीट इंचेस में दी हुई है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। और अगर आपकी लिमिट सेट नहीं है और लिमिट्स के अपोजिट अगर आप देते हैं तो वो नहीं, अपोजिट इन द सेंस लिमिट्स के बाहर अगर आप ड्राइंग बनाते हैं तो आप जितने भी कमांड्स एक्टिवेट करेंगे वो आपको सीन नहीं होंगे, दिखेंगे ही नहीं। आई होप कि इज इट क्लियर नाउ। टुमारो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लेयर्स कमांड को। लेयर्स कमांड का यूज क्या है, हम किस तरीके से प्लानिंग बनाएंगे और किस तरीके से लेयर्स को शो ऑन करेंगे। मैंने आपको लेयर्स का यूज आपको बता दिया है कि जो लेयर्स होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और लेयर्स को हमें सीखने से पहले प्रॉपर्टीज, लेयर्स की प्रॉपर्टीज हमें जान लेनी चाहिए कि किस तरीके से होती हैं, वो मैंने आपको बता दी है। लेयर्स का, अब मैं लेयर्स के बारे में बता दी। ये लेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। इन लेयर्स का यूजेस, हम कैसे नई लेयर क्रिएट करते हैं, उनको किस तरीके से हम क्रिएट करके हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट यानी कि हम कैसे बनाते हैं, अपनी प्लानिंग को कैसे सक्सेसफुली उसको क्रिएट करके हम एंड ऑफ करते हैं अपनी पूरी प्लानिंग को। इज इट क्लियर? नाउ योर लेक्चर इज ओवर। आपका लेक्चर आज ओवर हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी नाउ यू कैन आस्क मी एंड फ्रॉम यू कैन चैट, आप चैट कर सकते हैं प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेरी रेज योर हैंड ऑल्सो, आप अपना रेज भी हैंड कर सकते हैं। आई थिंक नो एनी क्वेरी। अगर आपको लेक्चर ओके लगा है तो प्लीज आप उस चीज के लिए भी जो है प्लीज आप अपना जो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ आप उनको भी कंप्लीट कीजिए। नाउ यू हैव नो क्वेरी। आई होप कि आप लोगों को किसी को भी कोई क्वेरी नहीं है। इट मीन्स कि आपको ब्लॉग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे पास एक क्वेरी आई थी मैम प्लीज मेरी मेल पे कि मैम प्लीज ब्लॉग कंप्लीट समझा दीजिए। दैट्स व्हाई मैंने इस पे 2 डेज लिए हैं कि आपका ब्लॉग में कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं है। कैसे इंसर्ट, डिलीट और एडिट हम करते हैं ब्लॉग में, और हमने अपने ब्लॉग को स्केलिंग में कैसे करते हैं, इसको एक्सप्लोडिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ आपका आज का असाइनमेंट जो है, जो कंप्लीट कमांड्स को यूज करते हुए लेयर में, ये जो मैंने आपको ब्लॉक में जो मैंने आपको बताई है, प्लीज आप इनसे छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उनको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और डिजाइन सेंटर में ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ और यू कैन सेंड मी आल्सो माय मेल, मेरी मेल पे भी सेंड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट। तो उस पर जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको कुछ भी पूछना हो आप उस पर पूछ सकते हैं। मेल आईडी है मेरी harichindapal23@gmail.com। Okay, now lecture is over. If you have any query, now you can ask me. I think no any query. If you have any query, please check. अभी है 2 मिनट आपके पास क्वेरी करने के लिए, आप कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज अपना फीडबैक भी दे सकते हैं प्लीज। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी ऑल्सो कि आपके जो फीडबैक होंगे उससे मुझे पॉजिटिव भी मिलेगी। अगर कुछ नेगेटिव है तो भी आप लिख सकते हैं, डोंट वरी। एक टीचर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बहुत जरूरी है। अदरवाइज लेक्चर में इंप्रूवमेंट कैसे होगा, आपको समझ में कैसे आएगा। ओके, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर।